गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, आज है सैटरडे और आज होता है आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो का डे। और मैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन जो परसों ही 4 अप्रैल को ही एग्जाम में आया है, तो जिन लोगों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका भी आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है, वो इस क्वेश्चन को देखे और समझे। मेंस सिर्फ दिमाग का खेल है, हाथ का खेल प्रैक्टिस हो चुकी है। एग्जाम में हाथ कम दिमाग ज्यादा यूज करना है। देखिए, ये 4 अप्रैल को ही ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है एच एक्स। फंक्शन क्या है उसे बाद में देखना, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करके पढ़ा करो, ऊपर ऊपर से पढ़ा करो। पहले देख लो कि क्वेश्चन की बिल्डिंग कितनी बड़ी है, नींव में बाद में जाना। एक क्वेश्चन है एफ एक्स जो कि एक तरह से स्प्लिटिंग फंक्शन है। एक फंक्शन है एच एक्स और कहीं ना कहीं एच एक्स भी एफ एक्स पे ही डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद जब ये दोनों फंक्शन पे हमने समझ लिया अच्छे से कि एक फंक्शन है एफ एक्स। देखो, आप देखा होगा मैं क्वेश्चन को 3 बार पढ़ रहा हूं, 2 बार पढ़ भी चुका हूं। एक फंक्शन है एफ एक्स जो 0 से 2 के लिए डिफाइन तो है x माइनस 2 पे, और -2 से 0 यानी कि 0 से कम के लिए, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए 2 है और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए x माइनस 2 है। पॉजिटिव पे कहां तक? 2 तक। ऐसे पढ़ा करो, क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन से बात किया करो। तो हमने एफ एक्स से बात की, अब हम एच एक्स से बात करते हैं। एच एक्स कंप्लीटली एफ एक्स पे ही डिपेंड है। जो एफ एक्स होगा वही कंप्लीटली एच एक्स जो है वो एफ एक्स पे ही डिपेंड करता है। एच एक्स पूछा क्या है, ये तो गिवन होगी दोनों कंडीशन। पूछा यह है कि एच एक्स की इंटीग्रेशन, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक, डेफिनेट मतलब विदाउट कांस्टेंट वैल्यू आनी है हमारी। और अगर आप नोटिस करो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और एक कंडीशन और लगा दी, 3 बातें गिवन है, एक एफ एक्स गिवन है, एक एच एक्स गिवन है, साथ साथ ये भी कह दिया कि के पॉजिटिव है। के क्या है? पॉजिटिव। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात बताऊं, बस इसके सॉल्यूशन के लिए मुझे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आपको समझाना है, इसलिए मैं थोड़े निशान लगाऊंगा, अदरवाइज ब्रेन में ही सब हो जाएगा। मुझे आप ये बताओ, इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। अगर x के रिस्पेक्ट में है तो ये जो वैल्यूज होती है, जो ये लिमिट होती है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये किसकी वैल्यू होती है? x की होती है। यानी कि जो x है, इस जो हमें निकालना है उसमें जो x है वो 0 से ज्यादा है और k से कम है। हाँ या ना? 0 से ज्यादा है, k से कम है। और k कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। यानी कि x कैसा है? पॉजिटिव है। x कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़ा और k भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, k भी 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब ये जो x है ये कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। ये आपको सोचना पड़ेगा, लिखना नहीं है। ठीक, अब जब x पॉजिटिव हो, जब x पॉजिटिव हो, ये जब x पॉजिटिव हो तो आप ध्यान से देखो, यहां तो x नेगेटिव है, यानी कि इसका तो खेल ही खत्म हो गया। इस फंक्शन के सॉरी इससे का तो यूज ही नहीं होना, सिर्फ इसका होना है, सिर्फ इसका, क्योंकि यहाँ पे x कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ पे x कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू निकालनी है उसमें x पॉजिटिव है और hx भी fx पर डिपेंड करता है। तो fx में x पॉजिटिव है, यानी कि fx की वैल्यू कितनी हुई? x माइनस 2 हुई। fx की वैल्यू कितनी हुई? x माइनस 2। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो पूरी वीडियो को दोबारा से देखिए। अब बात करते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे hx रखना है, ये फंक्शन रखना है। बच्चा जो सिर्फ लिखता होगा, सिर्फ जो थ्योरेटिकल ज्यादा सोचता होगा, वो इसको यहां पुट करेगा। पुट मत करो, इसी को सिंपलीफाई करो। पहले पहले hx को ही सिंपलीफाई करो, जितना ज्यादा छोटे से छोटा हो सके। आपको पता लग गया कि ये जो x है पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे fx की वैल्यू x माइनस 2 है, क्योंकि तो नेगेटिव है, ये तो डिफाइन ही नहीं करता। x माइनस 2 है, तो जब x माइनस 2 है तो इसका मतलब, अब आप एक बात सोचो, अगर x पॉजिटिव है तो इस मॉड्यूलस को हटा दो, क्योंकि आप मॉड्यूलस की डेफिनेशन जानते हो कि जब x, हो सकता है आपको इधर ना दिखाई दे रहा हो, देखता हूं, मॉड्यूलस की डेफिनेशन आप जानते हैं, चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था आपने, 11th में चैप्टर 2 में ही पढ़ लिया था।
मॉड्यूलस एक्स, अगर एक्स 0 से बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव एक्स, और अगर एक्स 0 से छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव एक्स, हाँ या ना। और क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो इस मॉड्यूलस को हटा दीजिए, क्योंकि मॉड्यूलस एक्स कितना हो जाएगा एक्स, यानी कि इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करूं एच एक्स को, तो बच्चों ये तो हो गया एफ एक्स, मॉड्यूलस तो हट गया इसका, पहले मॉड्यूलस लगा था उस मॉड्यूलस की कोई वैल्यू नहीं है, हो गया एफ एक्स, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स क्या है पॉजिटिव प्लस। अब मॉड्यूलस है इसके ऊपर एफ एक्स के ऊपर, एफ एक्स यहां तो सिर्फ एक्स के ऊपर मॉड्यूलस था, अब एफ एक्स के ऊपर मॉड्यूलस है। और आप जानते हो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना कि हमारा जो एफ एक्स है वो ये वाला डिफाइन कर रहा है, और ये x माइनस 2 कब डिफाइन कर रहा है, जब वो 0 से 2 के बीच में है, 0 से 2 के बीच में है। आप 0 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, मान लो मैं 1 रखूंगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 नेगेटिव आया है, क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जब x पॉजिटिव है तब fx नेगेटिव है, जब fx नेगेटिव है तो अगर मान लीजिए इस fx को हम डिफाइन कर रहे हैं इस मॉड्यूलस को, तो क्या हो जाएगा ये पूरा, अब x के अंदर मॉड्यूलस नहीं है, मॉड्यूलस के अंदर सिर्फ x नहीं है, मॉड्यूलस के अंदर fx है। तो अब अगर ये fx डेफिनेशन को थोड़ी चलता हूं मैं, अगर ये पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव रखा जाएगा, और अगर ये fx 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव रखा जाएगा, हाँ या ना। सेम यही वाली डेफिनेशन यहां अप्लाई करी मैंने, ये x के लिए क्या अप्लाई किया, या fx के लिए अप्लाई किया, सिर्फ समझाने के लिए है। अगर आपने 11th और 12th बहुत अच्छे से पक्का किया होगा, क्योंकि फंक्शन वाला काम 11th में हुआ था, ये सारा काम 12th में हुआ था, तो अगर आपने ये बहुत अच्छे से किया होगा तो कोई टेंशन नहीं लेनी अपने को। अब हमें पता लग चुका है हाँ दे दो मुझे। अब हमें पता लग चुका है कि ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि 0 से 2 पे अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो fx क्या आएगा नेगेटिव। अब अगर बच्चा fx नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मॉड्यूलस fx की, माइनस fx। तो क्या मैं इस मॉड्यूलस fx की जगह माइनस fx रख सकता हूं भाई, इस f मॉड्यूलस x के लिए तो fx हो गया क्योंकि x पॉजिटिव था, और क्योंकि fx नेगेटिव था तो ये हो जाएगा माइनस fx, तो कट के कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि जो hx है, जो अपना hx है वो 0 है, जो अपना hx है वो 0 है, क्या है अपना hx 0। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस hx की जगह क्या रख दोगे 0, और आपको बहुत अच्छे से पता है किसी भी चीजों का इंटीग्रल करोगे, चाहे ऊपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि भैया पेन उठाने की जरूरत नहीं है, अपने को तो बस पानी पीना है। कहने का मतलब ये है ठंडे दिमाग से धीरे धीरे एक एक घूट क्वेश्चन में आगे बढ़नी है, एक एक घूट का मतलब एक एक स्टेप को, पहले क्वेश्चन को समझा करो कि क्या क्या क्वेश्चन में है, अलग अलग टाइप से पढ़ा करो, तो इसका सिंपल सा आंसर डी हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्या मुश्किल था? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आई होप क्लियर है सबको। धन्यवाद, जय हिंद। 8 तारीख को जिसका एग्जाम है उनके लिए शुभकामनाएं। अखंड भारत, समृद्ध भारत। जय हिंद, जय भारत।